नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का पूरे अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे एक छोटा शुभ विचार कहते हैं। अरे खोजना ही है तो प्यार करने वाले को खोजो, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खोजते ही रहते हैं। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की इस समय क्या स्थिति है। ध्यान देंगे, ग्रहों का राजा सूर्य इस समय आपके कन्या राशि में, जो कि आपके षष्ठम भाव में है, और छठे भाव को कहा गया है आपकी विरोधी का भाव, आपके दुश्मन का भाव, और आपको बीमारी क्या होगा उसका भाव, तथा ननिहाल पक्ष का भी भाव आपके षष्ठम भाव को ही कहा गया है। मेरे प्रिय साथियों, सूर्यदेव जो हैं वह आपकी कन्या राशि में रहेंगे 1 तारीख से लेकर के 18 तक ले। लेकिन जैसे ही 18 तारीख आएगा 1:42 सुबह होगा तो वह कन्या राशि से निकल करके आ जाएंगे आपकी तुला राशि में। यानी 18 तारीख के बाद वो आपके व्यवहार के भाव में और आपके जीवन साथी के भाव में आ जाएंगे। इस समय आपका जीवन साथी के साथ प्रेम कैसा रहेगा, अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये सब आपको 18 तारीख के बाद थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बारी आता है मंगल का। तो मंगल भी इस महीने के शुरुआत में आपको रहेंगे आपके षष्ठम भाव में ही, लेकिन जैसे ही 3 अक्टूबर 2023 आएगा तो वह चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव व्यवहार का भाव और जीवन साथी का भाव है, वह भी 6:16 शाम को। अब बारी आता है बुध का। तो बुध ग्रह भी रहेंगे आपके कन्या राशि में, लेकिन 19 अक्टूबर को वह चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में फिलहाल तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये जो 3 ग्रह हैं सूर्य मंगल बुध, ये तीनों महीने के शुरुआत में आपके षष्ठम भाव में ही रहने वाले हैं। इसका प्रभाव कुछ अलग होने वाला है। अब बारी आता है गुरुदेव का, जिन्हें कि सभी राशि का गुरु महात्मा कहा गया है। वह इस महीने के शुरुआत से लेकर अंत तक आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं, जो कि मेष राशि का भाव है। और पहला भाव को कहा गया है व्यक्ति के शरीर का भाव, उसका ताकत कैसा होगा, ये सब आपका प्रथम भाव तय करेगा। अब बारी आता है शुक्र का। तो शुक्र भी आपको शुरुआत में रहेंगे कर्क राशि में, जो कि आपके चतुर्थ भाव है। और चौथा भाव को कहा गया है माता का भाव, बुद्धि का भाव, विवेक का भाव कहा गया है। और शुक्र जो है 2 अक्टूबर को, यानी कि एक दिन के बाद 1 तारीख को रहेंगे आपके कर्क राशि में, लेकिन जैसे ही 2 अक्टूबर आएगा तो वह सुबह 1:58 में वह निकल करके चले आएंगे आपके पंचम भाव में, जो कि आपके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और पंचम भाव को कहा गया पढ़ाई का भाव, संतान का भाव कहा गया है। अब बारी आता है शनिदेव का। तो शनिदेव जो है वो आपके कुंभ राशि में विराजमान है, और कुंभ राशि जो कि आपके एकादश भाव में है, और एकादश भाव को कहा गया परोक्ष का भाव। आप कौन सा काम करें जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो, ये सब आपके 11वें भाव तय करता है। राहु भी आपके प्रथम भाव में है, मेष राशि में है। गुरु और राहु दोनों साथ में है, और दोनों आपके शरीर के भाव में है। अब बारी आता है केतु का। तो केतु देखिए आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव को कहा गया है व्यवहार का भाव और आपके जीवन साथी का भाव। मेरे प्रिय साथियों, हम सभी ग्रहों का अध्ययन करते हुए सूर्य का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का आपको बताने वाले हैं। यह पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा होगा, धन का लाभ होगा, धन की हानि होगी, करियर कैसा रहेगा। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे फ्री में सहायता ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमको व्हाट्सएप पर ही संपर्क करिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको सहायता कर पाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाते रहता हूँ तो मैं फ़ोन उठाने में असमर्थ हो पाता हूँ, और यकीन मानिए आपको हम फ्री में सेवा करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातक, आपको इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक देखिए, यह महीना संकेत दे रहा है कि आप इस समय खूब मज़ा ले पाएंगे, लेकिन बेहतर ये होगा
कि सुबह का थोड़ा समय निकालकर अपने कल के शेष कामों को पूरा कर लेने का प्रयास करें। अपने कार्यक्रम का योजना अपने परिजनों के हिसाब से ही बनाएं, ताकि बाद में कोई गलतफहमी या फिर समस्या नहीं उभर पाए। वैसे तो 5 तारीख के बाद आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए रहेंगे। आप इसके बाद हमेशा अपने चेहरे को आकर्षक करने के बारे में सोचिएगा। 18 तारीख के बाद आप स्वास्थ्य के लिए, सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आपके स्तर पर हालांकि ये सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन ये भी समझिए कि प्रत्येक उम्र की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक उम्र से छोटा दिखाने का प्रयास करना व्यक्ति को नुकसान की ओर लेकर के जाता है। यह बातें आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपको उतना ही फायदा हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लंबे समय से थकावट महसूस हो रही है तो आपको इस समय आराम भी मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अब आइए बात करेंगे लव लाइफ और पारिवारिक संबंध, ये पूरे महीने कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक कर लें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो कि आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लेकर के आएगा। पुरानी यादों को जेहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताज़ा करने का वक्त याद आ गया है। आपको चाहिए कि आप अपने परिवार वाले के साथ गलत बातें बोलने से बचिएगा, क्योंकि आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं तथा किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप वैसा महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने काम काज से उन्हें जवाब देने का प्रयास करिए। इस स्थिति में एक बड़ा मोड़ आएगा और आपका साथी भी आपको समझेगा। 21 तारीख के बाद आपका प्यार परिवेश के कारण थोड़ा सा व्याकुल हो सकता है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगा तो आपके साथी को आपके महत्व का भी पता चलेगा। अब आइए बात करेंगे यह पूरे महीने आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। करियर कैसा रहेगा। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य बना करके रखते हैं, पर इस समय आप में थोड़ा हुकूमत दिखाने की भावना होगी। किसी भी व्यक्ति पर अपना जिम्मेदारी न थोपें। आपको यह एहसास करने की ज़रूरत है कि चीज़ें अपनी गति से आगे चलेगी और ज़्यादा पाने की चाहत आपको पीछे की ओर ढकेल भी सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की ओर आप अग्रसर रहे हैं। आपको यह याद करने की आवश्यकता है कि क्यों आप इस पथ पर आगे बढ़े थे और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी बिना टारगेट के कामकाज नहीं करिएगा, नहीं तो बेवजह के आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।